हमारा डोगरा जन। जैसे कि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर यूटी में अभी हाल ही के दिनों में चुनाव हुए और चुनाव संपन्न भी, और चुनाव संपन्न होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस को बहुमत भी मिला और कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला ने शपथ भी ली। अभी ये प्रक्रिया खत्म ही हुई थी, तो इसी के साथ ही जो एडवोकेट अनवर जी हैं ये हमारे पास पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि ये जो शेड्यूल ट्राइब 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं उन्हें रद्द किया जाए। अनवर जी, ऐसी कौन सी बात आन पड़ी है जो आपको ये जो चुनाव रद्द करने के लिए आ? क्योंकि चुनाव रद्द हो ना हो, मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी गलत बात हुई है। जिन लोगों के लिए सीटें रिजर्व नहीं थी उनको भी इजाज़त दी गई चुनाव लड़ने की, और बड़ा ववीला पूरी दुनिया के अंदर किया गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया गया कि हमने गुजरों के लिए 9 सीटें रिजर्व की असेंबली की। लेकिन वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोगों को भी इजाज़त दे के चुनाव लड़ने की, ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। इसलिए बुनियादी तौर पर ही ये चुनाव जो है विशिएट हो जाते हैं। और इससे पहले भी मैंने चुनाव अभी अनाउंस हुए थे तो मैंने कहा था कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी भी रिजर्वेशन है, इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए कि ये सीटें उनके लिए रिजर्व नहीं है जो लोग हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने ढीलापन रखा और इस चीज़ को, एक गैर कानूनी चीज़ को, गैर आईनी चीज़ को होने की इजाज़त दी, और इस तरह से ये चुनाव जो है गलत हुए, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसमें कंसीडर नहीं की गई, जिसका पूरी भारत के अंदर फ़ायदा उठाने की कोशिश की सरकार ने कि हमने वहाँ पे गुजर बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है या दूसरी रिजर्वेशन दी है। बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चुनाव का अदम करार देना चाहिए, और इस तरह से यदि जो सरकारें बना के और ये बताना, एक 35 करोड़ की आबादी को आप धोखा देकर सरकार बना रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। हम सुनने का प्रयास करेंगे कि आप कह रहे हैं कि 9 सीटों पर शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पे जो दर्जा दिया गया था, आप लोग क्या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट नहीं उतारे थे? उतारे थे, मैं कहता हूँ दूसरे की उतारे। दूसरों, अब जब शेड्यूल कास्ट की अगर 7 सीटें हैं उन पर मुझे बता दीजिए, अगर कोई जनरल कैटेगरी का आदमी लड़ा हो, कैंडिडेट लड़ा हो, उम्मीदवार लड़ा हो चुनाव, कोई नहीं लड़ ही नहीं सकता है। जब आपने रिजर्व कर दी है वो एसटी के लिए, तो नॉन एसटी वो कैसे लड़ सकते? मेरा ये कहना। तो ये जो 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब, इस पे जो कैंडिडेट है इस दफ़ा जो चुनावों में पॉलिटिकल पार्टी में गाड़ियाँ, तो क्या वो शेड्यूल ट्राइब नहीं थे? शेड्यूल ट्राइब जो गुजर बकरवाल है वही थे ना, दूसरे तो नहीं थे। उनके लिए रिजर्वेशन नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं है ऐसा कि ये भी चुनाव वहाँ से लड़ सकते, लेकिन फार्म भरे और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे उन्होंने इनके फॉर्म्स जो है एक्सेप्ट किए, जो गलत किया कानूनी तौर पर। अब आपके पास विकल्प क्या होता है? अब चुनाव हो गए खत्म, चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई, नई सरकार जो बनी, तरफ से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शपथ भी ले ली। अब क्या आप इस मसले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? मैंने दोबारा से लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को, यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए और देखा जाए कि आया ये गलती जो है जानबूझ के की है और अनदेखी करके की है, या एक सोची समझी साजिश थी है। इस तरह से सभी लोगों को यदि और गुजरों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं रखनी, जिसका बड़ा शोर मचाया गया पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, वो फिर हुआ क्यों? ज़मीन पे क्यों नहीं लागू? जब ये एसपी का दर्जा दिया गया था तब ऐसा कहा गया था कि जो गुजर बकरवाल था क्या वो उसको नहीं छेड़ा जाएगा। यही बात है, आपने बिल्कुल सच कहा। उसने कहा 10% इनका अलग होगा, 100 का अलग होगा। तो वो भी चीज़ चैलेंज है, अभी कोर्ट में है, वो भी अदालत में चैलेंज है उसको। लेकिन फिर भी उसी 10% के बिना पे जो 2011 की सेंसस के मुताबिक जो रिजर्वेशन दी गई थी 9 सीटें, उसी पे दोबारा से इन लोगों को भी इजाज़त दी यानी चुनाव लड़ने की, तो वो गलत हुआ। ये चीज़ें आप चुनाव से पहले भी इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जा सकते थे। हम गए, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। एक बार के बाद में 2 बार गए, चुनाव जब हो रहा था तब भी कहा, लेकिन सुनी नहीं गई, कोई एक्शन नहीं। एक बड़ा क्रिमिनल साइलेंस जो है वो अपनाई गई और नतीजतन ये एक बहुत बड़ा आईनी ब्लंडर हुआ, आईनी गलती हुई। अब आप इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहेंगे पहले या सीधा कोर्ट का? इलेक्शन कमीशन को कह दिया चुनाव ओवर है, अब अगर ये बनेगी तो इलेक्शन पिटीशन बनेगी, चुनाव पिटीशन बनेगी, वो हाई कोर्ट को
या सुप्रीम कोर्ट को अपील करना अख्तियार है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से निर्णय आपके पक्ष में आता है तो फिर क्या ये जो 9 सीटों पर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उसे कैंसिल माना जाएगा अगर आपके पक्ष में आता है? देखेंगे क्या कहती है अदालत, वो चीज़ देखी जाएगी। आईआईए उसको सही ठहराते, सही कैसे ठहरा सकते हैं नहीं, मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन ये है आईनी तौर पर बिल्कुल गलत हुआ है। आपके पास वो इतना मटेरियल है कि आप कोर्ट के समक्ष पेश करके अपने दावे को मजबूती से पेश करें? बिल्कुल सारा मटेरियल मैंने टाइम टू टाइम मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है, यूनियन होम मिनिस्ट्री को लिखा है, SC/ST मिनिस्ट्रीज को लिखा है, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। और आप तो जानते हैं अभी रिसेंटली मैंने ये इलेक्शन के दौरान को 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सारी चीज़ें मैंने ऑन रिकॉर्ड लाई है, उसके बावजूद भी इन्होंने मना नहीं किया उन लोगों को और इलेक्शन लड़ने दिए। विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा चुनाव में तो जो जीते हुए MP यहाँ से गए हुए हैं उन्होंने इस मसले को लेकर पार्लियामेंट में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। कोई जिक्र नहीं किया। रूहुल्लाह साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि वो गलत हुआ जो पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई, उससे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हो गई है और जो जनरल कैटेगरी है उससे मुतासर हुई है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि इसके साथ जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल से ज़्यादा मुतासर है। अब आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में 2 लाइनों में बताना क्या चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं और क्यों आप कोर्ट में जाते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा कहना है, मेरा मानना है कि 2 सीटों पे जो गुजर बकरवाल के लिए रिजर्व थी उन पे जो दूसरे लोगों ने चुनाव लड़ा वो गलत लड़ा है। वो चुनाव जो है कालदम होना चाहिए। जो भी उनमें से 2 जीते 3 जीते, सबसे पहले उनका चुनाव खत्म करना चाहिए। उन सीटों पर पहले चुनाव मेन रहा कि क्या बुनियादी तौर पर ही वो चुनाव जो है विशेष हो गया, वो चीज़ दूसरी रही, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन थना मंडी और राजौरी की जो सीटों पे जो नॉन ST जीते हैं उनकी मेंबरशिप जो है वो खत्म हो गई। तो ये है अनुभव जी जिन्होंने इस पूरे विषय पर अपना पक्ष रखा है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय को पक्ष में दीजिए। इसी तरह के अपडेट के लिए न्यूज़ देख रही है। नमस्कार।